बॉलीवुड में कई सितारे आए, कुछ ने शोहरत कमाई, कुछ ने दौलत, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे रहे जिन्होंने कैमरे की चमक से कहीं बड़ी दुनिया पर्दे के पीछे बसाई। आज की कहानी ऐसे ही एक सुपरस्टार की है, एक ऐसा अभिनेता जिसे पूरी दुनिया जंपिंग जैक के नाम से जानती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों की दुनिया से धीरे धीरे दूरी बनाने के बाद उन्होंने एक बिल्कुल अलग खेल खेलना शुरू किया। ये खेल था बिजनेस का, और इसी खेल में उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि आज उनका नाम करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के रियल एस्टेट कारोबार से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बनाई। असल सवाल यह है, एक चौल में रहने वाला लड़का जिसने अपने पिता के साथ फिल्मी सेटों पर नकली गहने पहुंचाने का काम देखा, वह आखिर इतना दूर कैसे पहुंचा? क्यों उनकी पहली बड़ी फिल्म लगभग उनके करियर का आखिरी मौका बन गई? किस फैसले ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद कमर्शियल स्टार बना दिया? और फिल्मों से कमाई गई सफलता को उन्होंने बिजनेस की दुनिया में किस तरह बदल दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जितेंद्र की पूरी यात्रा समझेंगे। संघर्ष, सफलता, रिश्ते, गलत फैसले, बड़ी वापसी और वह बिजनेस मॉडल जिसने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी भी बना दिया। क्योंकि यह कहानी हमें सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत भी सिखाती है। हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहां उसे तय करना होता है कि वह सिर्फ लोकप्रिय बने रहना चाहता है या कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो उसके बाद भी जिंदा रहे। जितेंद्र की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज लोग उन्हें सफेद जूतों, तेज डांस और दर्जनों सुपरहिट फिल्मों के लिए याद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके भीतर एक अभिनेता के साथ साथ एक बेहद व्यावहारिक सोच रखने वाला बिजनेसमैन भी मौजूद था। हालांकि ये सोच उन्हें विरासत में नहीं मिली। उनके शुरुआती साल संघर्ष से भरे थे। मुंबई की साधारण जिंदगी, सीमित साधन और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां, इन सब ने उन्हें बहुत जल्दी यह सिखा दिया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें टिकाऊ भी बनाना पड़ता है। फिल्मों में शुरुआती मौके मिलने के बाद भी सफलता तुरंत नहीं आई। कई बार ऐसा लगा कि उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की, सिर्फ अच्छा कलाकार होना काफी नहीं है, दर्शकों की पसंद समझना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से उन्होंने अपने करियर को भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से देखना शुरू किया। उन्होंने ऐसी फिल्मों का चुनाव किया जो बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक आसानी से जुड़ सके। एक्शन, संगीत, परिवार, भावनाएं और मनोरंजन, यही मिश्रण उनकी पहचान बन गया। धीरे धीरे निर्माता उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखने लगे जिन पर लगाया गया पैसा अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। यहीं से उनकी दूसरी ताकत सामने आई, जोखिम को समझकर लेना। समय के साथ उन्होंने सिर्फ अभिनय से कमाई करने के बजाय अपनी कमाई को अलग अलग क्षेत्रों में लगाना शुरू किया। यहीं से उनकी सोच एक कलाकार से आगे बढ़कर निवेशक की बनने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक बात बहुत करीब से देखी थी, हिट फिल्म हमेशा स्थायी दौलत नहीं बनाती, लेकिन सही निवेश पीढ़ियों तक चल सकता है। इसी सोच ने आगे चलकर उनके परिवार के बिजनेस मॉडल की नींव रखी। बाद में जब भारतीय टेलीविजन का दौर तेजी से बढ़ा तो परिवार ने कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा। नई पीढ़ी के विजन और पुराने अनुभव का यह मेल सफल साबित हुआ। यहीं से एक ऐसी कंपनी खड़ी हुई जिसने भारतीय टेलीविजन पर लंबे समय तक गहरा प्रभाव डाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंटेंट के बाद अगला बड़ा दांव था रियल एस्टेट। जहां दूसरे लोग जमीन खरीदकर जल्दी बेचने की सोच रहे थे, वहीं उन्होंने लंबी अवधि का नजरिया अपनाया। समय के साथ मुंबई के कई इलाकों में उनकी कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य तेजी से बढ़ा। हाल के वर्षों में सामने आई बड़ी कमर्शियल डील्स ने एक बार फिर लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा। कई लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जिस अभिनेता को वे सिर्फ फिल्मों के जरिए जानते थे, वह पर्दे के पीछे एक बेहद संगठित कारोबारी नेटवर्क भी तैयार कर चुके हैं। यही वजह है कि आज उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं रह जाती। ये उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने बदलते समय के साथ खुद को भी बदला और अपनी सफलता का दूसरा अध्याय कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे लिखा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जितेंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका बिजनेस है, तो शायद कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है।
क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसकी कमाई से नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि उसके जाने के बाद भी उसका बनाया हुआ कितना आगे बढ़ता है। यहीं पर जितेंद्र की कहानी बाकी सुपरस्टार्स से अलग दिखाई देती है। उन्होंने सिर्फ अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अगली पीढ़ी को भी तैयार किया। जब भारतीय टेलीविजन तेजी से बदल रहा था, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि आने वाले वर्षों में टीवी मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम बनने वाला है। लेकिन जितेंद्र ने इस बदलाव को बहुत पहले पहचान लिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसने भारतीय टेलीविजन की दिशा ही बदल दी। नई कहानियां, नए कलाकार और करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने वाला कंटेंट। धीरे धीरे यह सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसका नाम हर घर तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि यहां भी जितेंद्र की भूमिका कैमरे के सामने कम और फैसलों के पीछे ज्यादा दिखाई दी। वह जानते थे कि हर दौर का अपना एक नया चेहरा होता है, इसलिए उन्होंने खुद सुर्खियों में रहने के बजाय नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की जगह दी। शायद यही एक सफल लीडर और एक सफल स्टार के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिल्मों में सफलता मिली, टीवी में पहचान मिली, बिजनेस भी बढ़ता गया। फिर भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में हमेशा अपेक्षाकृत सादगी बनाए रखी। यही वजह है कि जब हाल के वर्षों में उनकी बड़ी रियल एस्टेट डील्स की खबरें सामने आईं, तो बहुत से लोग हैरान रह गए। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि पर्दे के पीछे वर्षों से एक मजबूत कारोबारी आधार तैयार किया जा चुका था। हालांकि किसी भी बड़ी संपत्ति की तरह इन आंकड़ों का आधार सार्वजनिक रिपोर्ट्स, कॉरपोरेट रिकॉर्ड और मीडिया में उपलब्ध जानकारी होती है। समय के साथ इनका मूल्य बदल सकता है, इसलिए अलग अलग स्रोतों में अलग अलग अनुमान भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। जितेंद्र ने कभी अपनी पहचान सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने हर दौर में खुद को बदला। जब संघर्ष का समय था तो मेहनत की, जब सफलता मिली तो उसे संभाला, और जब करियर का नया अध्याय शुरू हुआ तो अनुभव को निवेश में बदल दिया। शायद इसी वजह से आज उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, ये फैसलों की कहानी है, जोखिम लेने की कहानी है, और सबसे बढ़कर समय के साथ खुद को बदलने की कहानी है। एक समय था जब लोग उन्हें सिर्फ जंपिंग जैक कहकर जानते थे। आज वही नाम भारतीय मनोरंजन उद्योग और बड़े कारोबारी फैसलों दोनों के साथ जुड़कर देखा जाता है। यही किसी लंबे करियर की सबसे बड़ी जीत होती है कि लोग आपको सिर्फ आपकी पुरानी पहचान से नहीं, बल्कि हर नए दौर में आपके नए काम से याद रखें। और शायद इसी वजह से रवि कपूर से जितेंद्र बनने का सफर आज भी प्रेरित करता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सफल अभिनेता बनने का सपना पूरा नहीं किया, उन्होंने यह भी साबित किया कि सही सोच, सही समय और सही फैसले किसी भी इंसान की दूसरी पारी को पहली से भी ज्यादा सफल बना सकते हैं। अगर आपको जितेंद्र की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियां देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।